Hello everyone, so welcome to today's video. Congratulations all of those who have gotten a good rank in this exams. So you guys deserve it. Welcome to residency, welcome to your dream college and dream branch. But this video is not for those who have gotten a good rank. This is specifically for those who have not gotten their desired rank in this exam and are thinking कि कोई बात नहीं, हम नवंबर INI-CET के एग्जाम टारगेट करते हैं. Let's target the November INI-CET exam and we'll crack it. So me and Aman, who is also my junior from AIMS, doing his MD in medicine. I'm doing my MD. I've done my MD in radiology. Will guide you 2 month strategy, a practical 2 month strategy for the November INI-CET exam. तो ये वीडियो हम लोग अगस्त के एंड में रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके पास मान के चलिए 2 महीने से लेके 2 महीना 10 दिन के आसपास का टाइम बचा हुआ है। एंड इस जो टाइम है आप इसको डिवाइड कर सकते हैं टोटल 5 स्टडी स्लॉट्स में, जो हमने आगे बताया हुआ है। हमने जो है 2 कैटेगरीज में जो है आप कवर किया हुआ है। पहला वो जो कि बच्चे अभी अपीयर किए हैं नीट पीजी 2020 में एंड नाउ दे आर एमिंग कैटेगोरिकली फॉर आईएनआईसीटी नवंबर 2024। और दूसरे बच्चे वो हैं जिनकी अभी इंटर्नशिप में भी 2-3 महीने पहले खत्म हुई है। वो एक्चुअली एम तो नीट 2025 के लिए कर रहे हैं, बट आईएनआईसीटी नवंबर वाला अटेम्प्ट एज अ मॉक एग्जाम कह लीजिए या Yeah. फिर एक अपना फर्स्ट एग्जामिनेशन हॉल एक्सपीरियंस के लिए कह लीजिए, वो देना चाह रहे हैं। हाँ, तो पहले स्टूडेंट्स वो हैं जिनका एक रिवीजन ऑलरेडी हो चुका है. एक रिवीजन क्या कि दे आर, आई एम होपिंग दे आर वेल वर्स्ड विद देयर सिलेबस बाय नाउ, बिकॉज उन्होंने अभी अभी नीट पीछे 2024 दिया है. सेकंड स्टूडेंट्स वो हैं, सेकंड कैटेगरी ऑफ इंटर्नशिप इस साल खत्म हुई है, मे बी अप्रैल में, समटाइम्स जून ऑल्सो, किसी के फरवरी में हो गई है. एंड सो उन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, या जो अभी इंटर्न्स हैं जैसे एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं या दिल्ली कॉलेजेस के स्टूडेंट, अभी इंटर्नशिप चल रही है एंड दे आर एलिजिबल फॉर द नवंबर INI-CET एग्जाम. उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? तो फर्स्ट वील डिस्कस अबाउट द फर्स्ट सेट ऑफ स्टूडेंट का नीट पीजी अभी अभी खत्म हुआ है. उनकी टाइमलाइन कुछ ऐसी है, अमन. एंड दीज आर इन द सेम लाइन जैसे मैंने भी अपने रिविजन्स किए थे। तो आप अपने यार देखो, पहली चीज़ तो आई थिंक कि आपने नीट पीजी के बाद 10-15 दिन अभी तक आराम से रिलैक्स कर लिया, विच इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिलैक्स एंड रिजुविनेट योर सेल्फ। बट नाउ इज़ द टाइम आप अपने आप को 30 दिन दें, 1 सितंबर टू 30 सितंबर दें। एंड इसको हम लोगों ने कह दिया रिविजन नंबर 1। क्या रिवाइज करना है? जो भी आपने नीट पीजी के पढ़ा था उसको आप फिर से एक बार वापस से रिवाइज कर लो। और उसमें से वो चीजें जो आपको लगता है यार कि आपने नहीं, आप भूल जाओगे, है ना यार, लगता है बाद में रिवाइज करनी पड़ेगी, उन स्पेसिफिक एरियाज को ही आप जो हो हाईलाइट करो। अगर पहले से हाईलाइट कर रखे थे नीट पीजी में तो अभी स्टार मार्क कर दो। तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे डेफिनेटली होते हैं. आई टॉक टू सम जूनियर स्टूडेंट्स ऑल्सो, अभी नीट में एग्जाम उन्होंने दिया एंड दे टेल मी कि सर मैंने सब्जेक्ट किया तो है बट अच्छे से नहीं किया. मैं पूछता हूँ अच्छे से का क्या मतलब होता है. सो हियर आई वांट टू टेल यू द कंसेप्ट ऑफ अ वीक सब्जेक्ट एंड अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट. अब लोगों को ना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट वो लगता है कि जिनमें उनके अगर 18 क्वेश्चंस आए हैं, 20 क्वेश्चन आए ऑब्स गाइनी में, अगर उनके 14 या 15 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, दे कंसिडर इट ए स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट. नो, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की डेफिनेशन वो है जिसमें आपकी पकड़ है. स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मीन 1 to 2 क्वेश्चंस रॉन्ग ओनली. अगर 20 क्वेश्चन कर रहे हो आप ऑब्स गाइनी के, 18 क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए टू कॉल इट अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट. ये नहीं कि 14 to 15 क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं यूर कॉलिंग इट अ सब्जेक्ट. नो, बिकॉज क्या है, अभी अगर आपको टॉप रैंक चाहिए, टॉप 5000 रैंक चाहिए, टॉप 1000 रैंक चाहिए, और आईएनआईसीटी में तो टॉप 200 रैंक ही चाहिए फॉर योर डिजायर्ड कॉलेज एंड डिजायर्ड ब्रांच. उसके लिए द मार्जिन ऑफ एरर इज नॉट सो मच. 19 सब्जेक्ट्स हैं, 19 सब्जेक्ट में आप 2 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट भी गलत करोगे, 40 क्वेश्चन गलत हो गए, 160 करेक्ट आपके तब जाके हो रहे हैं. तो वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की डेफिनेशन है. वीक सब्जेक्ट वो होता है जिसमें आपके 50% क्वेश्चन ही ठीक हो रहे हैं. दैट इज अ वीक सब्जेक्ट एंड आप सबको अपना वीक सब्जेक्ट पता होगा. So this first reading from 1st to 30th September is for strengthening those weak subject. ठीक है, अगर ऑब्स गाइनी की आपके वीक सब्जेक्ट है, वीडियोस देखो, नोट्स पढ़ो, वीडियोस मत देखो, नोट्स पढ़ो. ऑब्स गाइनी के मेन नोट्स उनको स्ट्रॉन्ग करो, जो चीजें भूल रही हैं उनको हाईलाइट करो या स्टार मार्क करो.
दिस इज द टाइम फ्रॉम 30th। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लॉट। अब यार देखो टाइम क्योंकि कम बचा हुआ है तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन सी एरियाज है जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके लिए आपके पास पूरे 10 दिन है। पूरे 5 साल के पिछले जो भी आईएनआईसीटी में टोटल 10 पेपर्स हुए हैं उनको आप एज अ जीटी फॉर्मेट में 3 घंटे के टाइमर आप किसी भी ऐप में देखो होता है उस तरीके से जाके आप उसे लगाओ। कोशिश करो 2.5 घंटे में ही उसे कवर करने का, उस टेस्ट को कवर करने का। और उसके बाद जितने आपने क्वेश्चन गलत किए वो एनालाइज करो। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट सजेशन है, किसी भी क्वेश्चन को 5 मिनट से ज्यादा और मैक्सिमम 10 मिनट से ज्यादा आपको एनालाइज नहीं करना है, क्योंकि आपके पास टाइम्ड आप उन्हें क्वेश्चंस लगाओ और टाइम्ड मैनर में ही उन्हें एनालाइज करो। लेट से आपने 100 क्वेश्चंस गलत किए 200 क्वेश्चंस में से, अब इन 100 क्वेश्चंस को आपने हर एक क्वेश्चन पे आपने यार 2-3 मिनट भी लगा दिया ना, तो भी आपका 4-5 घंटा चला गया। तो व्हाट इज अमन सेइंग कि 1st to 10th अक्टूबर में जो पीवाईक्यूज करने हैं फॉर्मेट में करना है, ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट, क्योंकि आपने अभी एग्जाम दिया है, यू आर वेल वर्स विद द एंटायर थ्योरी एंड फर्स्ट रीडिंग भी हो गई है फ्रॉम 1st to 30th September। सो नाउ 10 days हमें लास्ट 5 years के पीवाईक्यूज करने हैं, आईएनआईसीटी, एफएमजी, नीट पीजी, ऑल 3 एग्जाम्स, ठीक कर है। सकते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर सकते हो तो सिर्फ आईएनआईसीटी करो, हाँ, लेकिन उनको एनालाइज करो साथ में। और अब लेट से तुमने 5 पिछले आईएनआईसीटी के 5 पेपर लगाए और 5 पेपर में आपके 5 साल के लगाए, टोटल 10 पेपर लगाए, 2000 क्वेश्चन लगाए, उसमें मान के चलो तुम्हें 1000 क्वेश्चन गलत किए तुमने। अब इन 1000 क्वेश्चन को तुमने एनालाइज किया। अब इन 1000 क्वेश्चन में से तुमने वो मार्क कर लो यार, स्टार मार्क कर लो जो तुम्हें लगता है यार ये भूल जाएंगी चीजें। जैसे हाइलारोनिक एसिड का स्ट्रक्चर आ रखा था एक बार प्रीवियस ईयर में, वो तुम्हें भूल जाएगा, तुम्हें फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो इनमें से 150-220% क्वेश्चन आप हाईलाइट कर लो, स्टार मार्क कर लो, जिससे आप ये लास्ट के 7 डेज में इनको वापस से आप रिवाइज कर सको, रट सको, समझ सको, इनको देख सको वापस। आई वुड स्टिल से कि ट्राई टू डू ऑल 3 एग्जाम्स की पीवाईक्यूज। व्हाई? बिकॉज अब नीट पीजी और आईएनआईसीटी में बहुत फर्क नहीं रह गया। जिन्होंने इस साल का नीट पीजी दिया है, दे नो कि उसका लेवल आईएनआईसीटी से भी टफ था। क्लिनिकल क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नीट पीजी में भी आ रहे हैं, एफएमजी में भी आ रहे हैं। अब ऑल एग्जाम्स आर ऑलमोस्ट इक्वल, जितने ज़्यादा एग्जाम्स कवर करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, इसके बाद आता है फ्रॉम द नेक्स्ट 5 days जो आपने पीवाईक्यूज करे, आपको लैक्यू ने लगे कि यार ये टॉपिक तो बार बार आ रहा है, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर, ट्रॉमा, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। आपको लग रहा है कि टॉपिक बार बार आ रहा है, उसको डेप्थ में पढ़ो, उसको डेप्थ में पढ़ो। इफ प्रेफरेबली मेन नोट खोल सकते हो वो भी खोलो उसके, बट उसको डेप्थ में पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करूँ, अगर आपने कोचिंग नोट से पढ़ रखा है, इट इज़ अ गुड आइडिया कि आप ब्रेस्ट कैंसर को एनसीसी गाइडलाइन से भी पढ़ो। ट्रॉमा के अगर हर साल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं सर्जरी में, गुड आइडिया कि आप एटीएलएस मैनुअल भी खोलो उसकी। दिस इज द मीनिंग ऑफ पीवाईक्यू टॉपिक्स बीइंग रेड इन डिटेल। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है अपना व्यू पॉइंट, हाँ, अगर आप पहले से थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते आए हो तो आप ये सारी चीजें कर लोगे जो आप गाइडलाइंस बता रहे हैं, तो यू विल बी एबल टू डू। लेकिन अगर आपने पहले उतना अच्छे से जैसे नीट पीजी के लिए भी नहीं पढ़ा है, मे बी डोंट गेट इन फोमो की नहीं, डॉक्टर ऋषभ बोल रहे कि नहीं भाई अगर मेन नोट से पढ़ना तो भाई मेन नोट्स पत्थर की लकीर है, नहीं। यार आपको अगर रिवीजन नोट से भी आपके पास टाइम कम लग रहा है, यू एनालाइज योरसेल्फ कि भाई हाँ, तुम कितने पानी में हो, अकॉर्डिंगली तुम्हें लग रहा है भाई यार रिवीजन नोट्स का भी मैं केवल इतना पोर्शन ही पढ़ सकता हूँ। जैसे मैंने ऐसे ही अपने लिए एनालिसिस किए 10-12 दिन में, और मुझे लगा यार इतने सारे पीवाईक्यू टॉपिक्स हैं, उनमें फिर मैंने देखी कितने बार बार आ रहे हैं क्वेश्चंस। आप सारे नहीं पढ़ पाओगे पीवाईक्यू टॉपिक्स, बस मे बी 60-70% ऑफ दोस वीक पीवाईक्यू टॉपिक्स ही पढ़ पाओगे। और वो भी आप डिसाइड करो कि यार आपके अकॉर्डिंग जितना टाइम बचा है कि कहाँ से पढ़ना है। हाँ, ये भी अच्छा है कि अगर आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन पहले इतनी अच्छी नहीं थी, फॉर एग्जांपल बिकॉज आई नो अमन, एमबीबीएस स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि हमेशा टॉपर्स में रहा है। ही स्टार्टेड मेनली स्टडिंग फॉर आईएनआईसीटी, क्रैक्ड आईएनआईसीटी द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय द वे, ठीक है, इंटर्नशिप अटेम्प्ट में उसने क्रैक किया है। उसकी स्ट्रैटेजी वाज वेरी सिंपल कि मेरे पास 3 महीने का टाइम है, मुझे इसमें अपना सिलेबस खत्म करना है। क्या मैं मेन नोट्स पढ़ सकता हूँ? नहीं। नहीं, मुझे रिवीजन नोट्स पढ़ने हैं, उनके बेसिस पे पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यू से चलेगा पता कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। एम आई राइट? यही तेरी करेक्ट। स्ट्रैटेजी थी ना? तो डेफिनेटली। यू नो व्हाट योर स्ट्रैटेजी बेस्ट। हाँ। अगर आपने एक बार सिलेबस पूरा पढ़ रखा है, बार बार पढ़ रखा है, बोर हो गए हो पढ़ने से, हम्म। देन यू रीड द वीक पीवाईक्यू टॉपिक डेप्थ। हम्म। अगर आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ है, अभी हम्म। भाई फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग टाइप ही चल रही है, हम्म।
तो इट इज अ गुड आइडिया टू स्विच टू रिवीजन नोट्स हाँ एंड उसके पीवाईक्यू टॉपिक्स। डेफिनेटली। अब इसके बाद आपके पास 16th अक्टूबर से 30th या 31st अक्टूबर आप ले लो, आपके पास 16 दिन है। इसमें आप रिवीजन नंबर 2 करो प्लान। और इसमें क्या करना है आपको, जो भी आपने पहले रिवीजन नंबर 1 से स्टार मार्क किए हुए थे ना पॉइंट्स, उनको मेनली रिवाइज करना है। सारे 19 सब्जेक्ट्स के कोशिश करो आप कर लोगे। जो भी एरियाज आपने पहले स्टार मार्क किए हुए थे वो आपने रिवाइज कर। इसके बाद आ जाओ अपने लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जिसको मैं कहता हूं आखिरी के 9-10 दिन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप फिर से रिवाइज कर रहे हो जो आपने रिवीजन नंबर 2 में आपने और सेलेक्ट किया हुआ था ना, स्टार मार्क किया हुआ था। आपने अगर पहले ही स्टार मार्क कर दिया तो आपने रिवीजन 2 में हैशटैग लगा दिया, कुछ एक मार्किंग कर लो जिससे आपको पता हो कि हर एक रिवीजन में आप अपना नेक्स्ट रिवीजन प्लान कर रहे हो। और इन 8-9 दिन में ये चीजें करो, ये रिवीजन करो आप, केवल जो आपने वो स्टार मार्क किया है या हैशटैग्स लगाए हुए, एज वेल एज जो पीवाईक्यूज का आपने पहले स्टार मार्क किया हुआ था वो रिवाइज कर। एंड हाँ, अगर ऐसे कोई पीवाईक्यूज रह गए हैं उन स्टार मार्क में जो आपको लग रहा है कि ये मुझे रिवाइज करने हैं बिफोर द एग्जाम, बस वो ही करना है। हाँ सारे मत सारे लगाने। पीवाईक्यूज आखिर के 10 दिन में नहीं करना है, और ये भी नहीं करना है कि बस पीवाईक्यूज और उनके पढ़ के चले गए वही हमारा रिवीजन हो गया, नहीं। लास्ट 9 days या 9 to 10 days आर मेंट प्रिडोमिनेंटली फॉर थ्योरी, एंड उसका एम ये नहीं है कि आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना, नो। वॉलेटाइल टॉपिक्स को आप बस अपने दिमाग में एक बस रिसेंट मेमोरी में, फ्रेश, जैसे कि फटाफट आप उसको आंसर देख के मार्क करके आ सकते हो। एग्जैक्टली। तो आपको लास्ट 10 days है, ठीक है, 10 days में 19 सब्जेक्ट्स कवर, ऑब्वियसली यू कांट रीड एवरीथिंग। तो द आइडिया इज टू क्लब अ मेजर विद अ माइनर सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर सर्जरी पढ़ रहे हो उसके साथ एनेस्थीसिया क्लब कर लो, रेडियो क्लब कर लो, ऑर्थो क्लब कर लो, ठीक है, सिमिलर लुकिंग सब्जेक्ट्स क्लब कर सकते हो। मेडिसिन पढ़ रहे हो, डर्मा क्लब कर सकते हो, छोटा सब्जेक्ट है। पीड्स पढ़ रहे हो, साइकी क्लब कर सकते हो। तो क्लब सिमिलर लुकिंग टॉपिक्स टुगेदर, एंड इनके इंपॉर्टेंट वॉलेटाइल टॉपिक्स आई बॉल करके, जस्ट आई बॉलिंग इन द लास्ट 10 days इज दैट्स इट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि एम कर रहे हैं नीट पीजी 2025 के लिए। पहले तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा यार, यार अपना नवंबर आईएनआईसीटी के लिए फुल प्रिपरेशन के साथ अपनी जितनी मेहनत कर सकते हो प्लीज एक बार अटेम्प्ट दे लो। ये सब मत सोचो कि यार नहीं यार मेरे को नीट पीजी छोड़ना है, क्योंकि बहुत बार होता है यार फिर आप उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाते हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, उसके हाँ, बाद आप नीट पीजी 2025 के एक महीने पहले सोचोगे नहीं अब 26 फोड़ना है, और नीट के साथ दिक्कत बहुत बड़ी ये है वो ना कि वो आगे पोस्टपोन हो जाता है। पोस्टपोन हो जाता है, कब हो प्रीपोन हो जाता जाता है। तो आप एक फिक्स डेट जो कि है? आईएनआईसीटी तो चेंज नहीं होगी, 10th नवंबर आ गई है, दैट इज अ फिक्स डेट फॉर नवंबर आईएनआईसीटी, टू मेक दैट एज योर मॉक एग्जाम। अब मॉक एग्जाम आपको फुल प्रिपरेशन के साथ देनी है। कोशिश करना है पूरा करना है, लेकिन अब मैं समझ सकता हूँ आपने अगर एकदम ही नहीं पढ़ा तो अब 2 महीने में यार आप पूरा नहीं पढ़ सकते यार एकदम ही जीरो से स्टार्ट करके। तो हम लोग ने क्या किया आपके लिए यार, कुछ सब्जेक्ट्स बता दिए हैं जो आप छोड़ सकते हो, अगर टाइम नहीं टाइम बच रहा है नहीं है। तो उनमें से मेडिसिन आता है। मेडिसिन फ्रैंकली आईएनआईसीटी पर से के लिए सबसे कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि उसकी बहुत सारी चीज़ें बाकी सब्जेक्ट से कवर हो जाती हैं। ईएनटी एनेस्थीसिया माइनर सब्जेक्ट्स हैं, 6 to 7 क्वेश्चन आते हैं आजकल, पहले 2 से 3 आते थे। एनेस्थीसिया से तो अभी भी कम ही क्वेश्चन आते हैं, उसके बहुत सारे क्वेश्चन कैन बी कवर्ड फ्रॉम फार्मा itself। और पीएसएम मैं अगर आईएनआईसीटी पर से के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पीएसएम में कुछ करना है तो एपिडेमियो और बायोस्टैट्स बायोस्टैट्स, करके जाओ, दैट शुड बी ऑल। दैट्स इट। पीट्स चाहो तो छोड़ दो, पीट तो छोड़ दो, अगर करना है जनरल पीट जनरल अलोन पीट्स। इज सफिशिएंट। एंड सर्जरी और रेडियो प्लस माइनस लिखा हुआ है, टाइम है तो करो, टाइम है नहीं तो तो करो। सर्जरी में प्रिडोमिनेटली ट्रॉमा और आईएनआईसीटी के लिए प्रिडोमिनेटली जो क्वेश्चंस आते हैं वो ब्रेस्ट से आते हैं, ट्रॉमा से आते हैं, पैटोबिलियरी सर्जरी से आते हैं, बाइल से, गॉल ब्लैडर पैथोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सर्जरी में, थायराइड से क्वेश्चन आते हैं, से क्वेश्चन आते हैं प्रिडोमिनेंटली। ना बस करके बाकी चाहो तो छोड़, अप बाकी टू चाहो यू, तो छोड़ है सकते ना। हो। तो ब्रीफ टाइमलाइन क्या होनी चाहिए फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, अब क्या क्या नहीं छोड़ना है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। फर्स्ट सेकंड ईयर नहीं बिल्कुल छोड़ना भी है। नहीं छोड़। ऑब्स गाइनी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ऑब्स गाइनी सबसे इंपॉर्टेंट हम्म, सब्जेक्ट है, 20 क्वेश्चन आएंगे ऑब्स एंड गाइनी। फोरेंसिक 20 तो नहीं आएंगे बट 8 to 9 क्वेश्चन आएंगे फोरेंसिक, एंड उसको पढ़ने में 1 या 2 दिन लगेंगे, दैट्स इट। सो फोरेंसिक इज अ सुपर हाई यील्डिंग। वेरी हाई यील्ड सब्जेक्ट, यू शुड नॉट लीव बिफोर आईएनआईसी। टाइमलाइन क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी अ ब्रीफ टाइमलाइन, 1 सितंबर to 15 अक्टूबर, बिकॉज आपकी फर्स्ट रीडिंग चल रही है, आई हैव गिवन यू टाइम 45 days टू कवर ऑल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट।
एज वेल एज इसके साथ आप सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज कर लो, चाहे 3 साल के करना चाहो 3 साल के कर लो, आपके पास टाइम नहीं है। मिनिमम 3 years हम्म, एंड INICT डेफिनेटली आई वुड से और INICT दोनों कर रहे हैं, नॉट ओनली नीट, दोनों PYQs हैं। नीट पीजी के तो एनीवेज हर साल में एक एक बार ही आपको मिलेगा, हाँ, आईएनआईसीटी का हर साल आपको 2 दो दो। सेशन मिले। एंड जब फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें पॉइंट ये है कि आप हाईलाइट करो यार। फर्स्ट रीडिंग का पर्पस ये नहीं है कि आपको सब याद रह जाए, इट्स टू नो कि क्या याद रखना है और या फिर क्या याद नहीं रहेगा जिसको नेक्स्ट रिवीजन में हमें याद वापस से याद याद करना है, करना क्योंकि है। नेक्स्ट दैट रिवीजन में कम टाइम होगा। yes, so next 50 days is for your first revision हम्म, and try कि एग्जाम से पहले बस 2 रिवीजन करके ही जाऊं एंड आई गिव INIC, डजंट मैटर मेरी क्या रैंक आए, बट ट्राई टू कवर द एंटायर सिलेबस एज मच एज पॉसिबल। ये मत सोचो कि टिल INICT I'll cover maybe 6-7 subjects only, since NEET PG maybe will be बहुत in दूर है। March or April, I'll have another 3-4 months to cover it। लैक्सिटी आएगी तो आपकी स्पीड और खुद स्लो हो जाएगी। ट्राई टू कवर as much subjects as possible and give this with your full force and your full preparation। तो ये ब्रॉड स्ट्रैटेजीज हैं। वन आई थिंक बहुत अच्छे से हम वी हैव टोल्ड यू, आप किसी भी कैटेगरी में हो, आर पार्टिंग वर्ड्स वुड बी कि जस्ट गिव योर बेस्ट, नाउ इज द टाइम नॉट टू रिलैक्स बट give your 100% in the next 1.5-2 months, and hope that success goes and you get a great rank in INIC now। डेफिनेटली एंड टफ पेपर अगर आता भी है ना, तो अगर सबके बोलते लिए हैं कि होता है। सबके लिए टफ पेपर आया है नीट का इस बार, तो वो सबके लिए टफ होता है। एंड टफ पेपर के साथ बहुत बड़ी एडवांटेज ये है कि इट हेल्प्स यू, हेल्प्स हार्ड वर्किंग वेल रेड स्टूडेंट्स टू गेट अ गुड रैंक, बिकॉज फिल्टर आउट हो जाते हैं बाकी लोग। टफ पेपर से कभी भी नहीं घबराना है आप, अगर आपके लिए टफ है तो बाकी सब लोगों के लिए भी टफ है। So that is all from our side with respect to this video. Please mention in the comment section जो आपकी queries हैं, and do like and subscribe if like our content. That's all from our side. Bye bye.